मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम टॉपिक करवाएंगे कि 2023 में हरियाणा के अंदर जो नियुक्तियां की गई, जो हरियाणा के अंदर जो अपॉइंटमेंट की गई 2023 में, ठीक है। तो 1 जनवरी से लेकर अब तक, 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक हरियाणा में जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं, जितनी भी नई अपॉइंटमेंट की गई हैं, तो सभी करवाएंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जो आपका हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम होगा, जो हरियाणा में सी ग्रुप का एग्जाम होगा और जो एचटेट का एग्जाम होगा, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आज का टॉपिक है 2023 में हरियाणा की नियुक्तियां, यानी कि 2023 में हरियाणा में किस किस को अपॉइंट किया गया, किस किस विभाग में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अर्को बैंक की। जो अर्को बैंक है, अर्को बैंक का चेयरपर्सन किसे बनाया गया? तो अर्को बैंक का चेयरपर्सन हुकुम सिंह भाटी को बनाया गया, ठीक है, अर्को बैंक का। और जो हरियाणा के अंदर जो एग्जाम होते हैं ना, उनके अंदर अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसेंटली हरियाणा के अंदर किसी को भी अपॉइंट किया हो तो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अर्को बैंक का चेयरपर्सन, तो अर्को बैंक का चेयरपर्सन किसे बनाया है? हुकुम सिंह भाटी को। आगे बात करते हैं हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन आदित्य देवीलाल चौटाला को बनाया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हरियाणा राजस्व आयोग। हरियाणा राजस्व आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो हरियाणा राजस्व आयोग का चेयरमैन वीएस कुंडू को बनाया गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड। तो हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बालकृष्ण अग्रवाल को बनाया गया। यह भी अभी रिसेंटली बनाया गया है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बालकृष्ण अग्रवाल। तो ये तो बात है कि हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन। अब बात करें कि जो हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड है, इसका उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका उपाध्यक्ष को भी आप नोट कर लेना। तो इसका उपाध्यक्ष रहेगा श्रीनिवास गोयल। श्रीनिवास, एक तो है उपाध्यक्ष श्रीनिवास गोयल और एक है सुरेश मित्तल। सुरेश मित्तल, ये दो उपाध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं श्रीनिवास गोयल और सुरेश मित्तल। और अभी इसका जो अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है या चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, तो वो बनाया गया है बालकृष्ण अग्रवाल को। आगे हम बात करते हैं हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो धर्मवीर मिर्जापुर को। आगे हम बात करते हैं हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का चेयरमैन। हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का चेयरमैन अरविंद यादव को बनाया गया। और ये जो अरविंद यादव है, ये किस जिले से संबंध रखते हैं? रेवाड़ी जिले से। और ये रेवाड़ी जिले से हैं और बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी पार्टी के ये नेता हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का जो चेयरमैन अरविंद यादव है, वो किस जिले से संबंध रखता है या किस जिले का है? तो ध्यान रहे वो किस जिले का रहेगा? रेवाड़ी जिले का, और बीजेपी का नेता है। आगे हम बात करें हरियाणा बीज विकास निगम। हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन कौन है? सुमित राणा। सुमित राणा को बनाया है। हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन सुमित राणा को बनाया हो। और ये जेजेपी पार्टी के युवा प्रदेश प्रभारी हैं। जेजेपी पार्टी के युवा प्रदेश प्रभारी हैं सुमित राणा, और इनको हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और ये किस जिले से संबंध रखते हैं? तो सुमित राणा सोनीपत के हैं। सुमित राणा रहेंगे सोनीपत जिले के। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ये किस जिले के निवासी हैं सुमित राणा? तो सुमित राणा सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। आगे हम बात करें सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर। सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया? तो अभी हाल ही में सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर आईपीएस सतीश बालन को नियुक्त किया है। आईपीएस सतीश बालन को नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करें हरियाणा पीपीपी के पहले कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है? हरियाणा परिवार पहचान पत्र के पहले कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है? सतीश खोला को। सतीश खोला को बनाया गया है। और ये सतीश खोला है, ये रेवाड़ी जिले के हैं और बीजेपी के नेता हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अभी इससे ज़्यादा एक और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण, हरियाणा के परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं?
तो इसके अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे। उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? अभी वर्तमान में परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण का उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर बी के गैरेला। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण का उपाध्यक्ष रहेगा डॉक्टर बी के गैरेला और अध्यक्ष रहेगा मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री। और अभी जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र के पहले कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? सतीश खोलाकोर, ये रेवाड़ी के हैं और बीजेपी के नेता हैं। आगे हम बात करें चंडीगढ़ की नई एसएसपी किसे नियुक्त किया गया? तो चंडीगढ़ की नई एसएसपी आईपीएस कंवरदीप कौर को नियुक्त किया गया। और ये जो कंवरदीप कौर है ये 3 साल के लिए नियुक्त की है, 3 साल के लिए। मतलब चंडीगढ़ की नई एसएसपी आईपीएस कंवरदीप को नियुक्त किया है और ये 3 साल के लिए इसको बनाया गया है। तो ये 3 साल तक चंडीगढ़ की एसएसपी रहेगी। आगे हम बात करें हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन। तो हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन कुलदीप मुल्तानी को बनाया गया है। ये कुलदीप मुल्तानी को बनाया गया है और ये जेजेपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। कुलदीप मुल्तानी जेजेपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इनको अभी हाल ही में हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है। अभी जो कुलदीप मुल्तानी ये कुरुक्षेत्र जिले के निवासी हैं और जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इन्हें हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन बनाया गया है। आगे हम बात करें हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिग्विजय सिंह चौटाला को बनाया गया है और ये जेजेपी पार्टी के हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला। और जेजेपी पार्टी के प्रधान महासचिव हैं ये, ठीक है। दिग्विजय सिंह चौटाला जेजेपी पार्टी के प्रधान महासचिव हैं और दिग्विजय सिंह चौटाला को हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। ये जितनी भी जो नियुक्तियां की गई हैं हरियाणा के अंदर ये 2023 की हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी जो भी आपका एग्जाम होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो एग्जाम होता है उसमें रिसेंटली जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर का, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करें हरियाणा मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी चेयरमैन किसे बनाया गया? तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी चेयरमैन दीप भाटिया को बनाया गया। और ये जो दीप भाटिया है ये फरीदाबाद जिले से संबंध रखता है, यानी कि फरीदाबाद जिले का है। आगे हम बात करें हरियाणा का उप महाधिवक्ता किसे बनाया गया? तो ये अभी हाल ही में बनाया गया है हरियाणा का उप महाधिवक्ता। तो हरियाणा का उप महाधिवक्ता सुरेंद्र कुमार वकील को बनाया है, ठीक है। सुरेंद्र कुमार वकील को बनाया गया है और ये शहजादपुर गांव के हैं, जो अंबाड़ा में जो शहजादपुर है वहां से संबंध रखते हैं ये सुरेंद्र कुमार वकील, हरियाणा का उप महाधिवक्ता। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो महाधिवक्ता कौन रहेगा? हरियाणा का बलदेव राज महाजन, ठीक है। आगे हम बात करें बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट का हेड किसे बनाया गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट का हेड किसे बनाया गया? तो हेड बनाया गया आईपीएस के मिश्रा को, आईपीएस के मिश्रा को। और ये जो आईपीएस के मिश्रा है ये हरियाणा से संबंध रखते हैं, यानी कि हरियाणा राज्य के हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें एचपीएससी का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि अभी एचपीएससी का नया सदस्य किसे बनाया गया है हाल ही में? तो ममता यादव को बनाया गया है। और ये जो ममता यादव है ये सालावास गांव की है, रेवाड़ी जिले में ये सालावास गांव आता है, तो ये सालावास गांव से संबंध रखती है, ठीक है। और ये ममता यादव को अभी हाल ही में शपथ किसने दिलाई है? तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ममता यादव को एचपीएससी का नया सदस्य अपॉइंट किया है, शपथ दिलाई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करें हरियाणा के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग का कंट्रोलर, हरियाणा के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग का कंट्रोलर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में आईएएस वीरेंद्र लाठर को बनाया गया है, आईएएस वीरेंद्र लाठर को बनाया गया है। आगे हम बात करें
रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक आईपीएस मनोज कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। और ये जो आईपीएस मनोज कुमार यादव हैं ये हरियाणा राज्य के हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आईपीएस मनोज कुमार यादव कहाँ से संबंध रखते हैं? हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। इसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है। आगे हम बात करें, एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया? ध्यान दें, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया? तो एमडी एंड सीईओ अभिजीत चक्रवर्ती को बनाया गया। अभिजीत चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड जो कंपनी है, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। और इसका जो एमडी एंड सीईओ अभी बनाया गया है अभिजीत चक्रवर्ती को, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। आगे हम बात करें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो नेटवर्क जो कंपनी, इसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है। और इसका जो हाल ही में अभी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है उदय कुमार अहवार को। उदय कुमार अहवार को तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इसका उपाध्यक्ष मनोज कुमार नावियार को बनाया गया है। इसका उपाध्यक्ष भी अपॉइंट किया है अभी मनोज कुमार नावियार को। और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क कहाँ रहेगा? इसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर। और जो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड है, इसका मुख्यालय भी कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करें हरियाणा माटी कला बोर्ड का चेयरमैन। हरियाणा माटी कला बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ईश्वर सिंह मालवाल को। ईश्वर सिंह मालवाल को हरियाणा माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। आगे हम बात करें हरियाणा सोशल वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? यह अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है हरियाणा सोशल वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन। तो ये नियुक्त किया गया है सुमित्रा चौहान को। सुमित्रा चौहान को हरियाणा सोशल वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये जो सुमित्रा चौहान है, ये बीजेपी की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है। ये जो सुमित्रा चौहान है, ये बीजेपी पार्टी की पूर्व प्रदेश महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। आगे हम बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पहली महिला सचिव किसे बनाया गया? हरियाणा विद्यालय जो शिक्षा बोर्ड है, हरियाणा में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है? भिवानी जिले के अंदर है। इसकी पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो अभी हाल ही में बनी है ज्योति मित्तल। ज्योति मित्तल को नियुक्त किया गया है। और ये जो ज्योति मित्तल है, ज्योति मित्तल रहेगी हरियाणा जो शिक्षा बोर्ड है उसकी पहली महिला सचिव है ये, ठीक है। आगे हम बात करें हरियाणा सरकार का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। हरियाणा सरकार का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया? तो टीवीएसएन प्रसाद को, टीवीएसएन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करें सीएम मनोहर का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नया मुख्य प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नया मुख्य प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो बनाया गया है राजेश खुल्लर को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजेश खुल्लर को अभी अपॉइंट किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नया मुख्य प्रधान सचिव। आगे हम बात करें चंडीगढ़ प्रशासन का पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे बनाया गया है? तो चंडीगढ़ प्रशासन का पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे बनाया गया है? मनीष बंसल को अपॉइंट किया गया है। आगे हम बात करें हरियाणा सीएमओ की नई ओएसडी किसे बनाया गया है? यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नया ओएसडी अनीता कुंडू को बनाया गया है। और ये जो अनीता कुंडू है, अनीता कुंडू पर्वतारोही है, ठीक है। अनीता कुंडू पर्वतारोही है। और ये हरियाणा पुलिस में किस पोस्ट पर है? तो ये हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर है, यानी कि हरियाणा पुलिस में ये एसआई है। और ये जो अनीता कुंडू को इसलिए अपॉइंट किया गया है, हरियाणा सीएमओ का नया ओएसडी इसलिए बनाया गया है क्योंकि हरियाणा के अंदर नशे पर यूथ को जागरूक करने के लिए इसे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें हरियाणा के नए डीजीपी।
अभी हाल ही में हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। ध्यान रहे, जो डीजीपी का जो पद होता है किसी भी राज्य में, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी डीजीपी होता है। तो हरियाणा का डीजीपी किसे बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा का डीजीपी शत्रुजीत कपूर को बनाया गया है। और ये भी ध्यान रहे, जो शत्रुजीत कपूर है ये कौन से नंबर के हरियाणा के डीजीपी रहेंगे? तो ये 33वें नंबर के हैं। ठीक है, आगे हम बात करें हरियाणा के नए राज्य सूचना आयुक्त। हरियाणा के अंदर नए राज्य सूचना आयुक्त बनाए गए, तो 3 बनाए गए, 3 को अपॉइंट किया गया। एक तो डॉक्टर कुलबीर छिक्कारा को नियुक्त किया गया। ठीक है, और एक प्रदीप कुमार शेखावत को और एक डॉक्टर जगबीर सिंह को नियुक्त किया गया। हरियाणा के क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में कितने हरियाणा के नए राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए? तो 3। ये जो डॉक्टर कुलबीर छिक्कारा है ये पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और ये जो प्रदीप कुमार शेखावत है ये भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो डॉक्टर जगबीर सिंह है, डॉक्टर जगबीर सिंह जो HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर, उसके प्रोफेसर हैं। ठीक है, इन तीनों को डॉक्टर कुलबीर छिक्कारा और प्रदीप कुमार शेखावत और डॉक्टर जगबीर सिंह को हरियाणा के नए राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 2023 में हरियाणा की नियुक्तियां। तो अब तक 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक की जितनी भी हरियाणा के अंदर नियुक्तियां की गई हैं, जितनी भी हरियाणा के अंदर अपॉइंटमेंट की गई हैं, तो वो सभी मैंने करवा दी हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।